नमस्कार। तो सभी का जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में स्वागत है। आशा करता हूँ ये बुक आपके पास होगी और जितने पेज पढ़े हैं वो आपको याद भी हो रहे होंगे। तो आज अपना टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश को शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे। इसमें 3-4 दिन लगेंगे अपने को, 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये फाइनल है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आप पढ़े में कौन सा क्वेश्चन आता है ये बात अलग है। तो जो विद्यार्थी देख रहा है वो लाइक जरूर करना वीडियो को और ग्रुप में शेयर भी करना। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची व अचलगढ़ से नीची हो। अब ये देखो, एग्जाम ईओआरओ का पेपर होता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब उसका नाम बताना है जो कमलनाथ, कमलनाथ, कमल के फूल 1001, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर है। कि कमल के फूल कितने याद रखने हैं? कि 1001 याद रखने हैं। कमल के फूल 1001 याद रखने हैं। अचल 80, अचल 80, अचल 80 1380 मीटर। अचल 80 1380 मीटर। अब उसने कहा कि उसका नाम बताओ जो कमलनाथ से तो ऊंची हो और अचलगढ़ से नीची हो। अब इनके बीच की चोटी का नाम बताना था। अब ऐसी चोटी थी रघुनाथगढ़। अब रघुनाथगढ़ कैसे थी ये बताऊं मैं आपको कि रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। 1055 मीटर है। तो कमलनाथ से ऊंची होगी और अचलगढ़ से नीची होगी। ये क्वेश्चन आने वाले टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और विद्यार्थी क्या करेगा? इसको छोड़ देगा कि भैया ये तो बस की बात नहीं है। जबकि पेपर में क्वेश्चन आसान ही होता है, मुश्किल नहीं होता, बस अपने बना लेते हैं मुश्किल। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक के द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन आपको किताबों में तो बहुत ही कम मिलेगा, है ना। ये एक नया क्वेश्चन है जो कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया और ये अल बरूनी ने नाम दिया था इसको। किसने नाम दिया था? अल बरूनी ने दिया था। अल बरूनी ने ये नाम दिया था। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा किसने दी थी? एक आता है ना मेवाती बोली, है ना, मेवात, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र मेवात। तो मेवात की संज्ञा अल बरूनी ने दी थी, ये याद रख लेना। अरावली पर्वतमाला की दिशा बताओ कैसी है? देखो, अरावली पर्वतमाला की अगर हमसे कोई दिशा पूछे तो ऐसे है अरावली। ऐसे का मतलब कि अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ऐसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की दिशा बताओ तो क्या बोलोगे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली फैली हुई है। अगर हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो विस्तार घट रहा है, विपरीत आओगे तो विस्तार बढ़ रहा है। क्लियर होगी बात ये? तो ये याद रख लेना कि अरावली का विस्तार कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली की शुरुआत कहां से होती है? वैसे तो मिन्नीकाई द्वीप से होती है, लेकिन वो दक्षिण से ना पूछे तो इधर से दिल्ली से भी शुरुआत कह सकते हो। वो 2 पॉइंट है, एक का नाम लोगे तो दूसरा लास्ट आएगा। मेसा के पठार पर स्थित है। देखो, मेसा का पठार आजे और मंदेसर का पठार आजे। मेसा और मंदेसर, मेसा और मंदेसर, ये दोनों ही पठार कहां पर है? तो आप कह दो दोनों पठार चित्तौड़ में है। दोनों पठार चित्तौड़ में है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। मंदेसर जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है।
और फिर भी ना याद रहे तो कह दो मामा तो चित्तौड़ में है, मैं वाले चित्तौड़ में है, मेसा और मंदेसर दोनों ही कहां पर है? चित्तौड़ में है। कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? अब इसमें क्या है, इसने पहाड़ी का नाम दे दिया, कल को किसी जिले का नाम दे दे, किसी स्थान का नाम दे दे, कुछ भी आ सकता है। तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में स्थित हो, तो दक्षिण पश्चिम में भी हो तो ऋषिकेश, दक्षिण पश्चिम, और भानगढ़ उत्तर पूर्व वाला, भानगढ़, दुर्ग भी है भानगढ़, अजबगढ़, भानगढ़, अलवर की तरफ है ना, उत्तर पूर्व। तो ये दो नाम दे दिए उसने, तो उसको कनेक्ट करके पूछ लिया उसने। छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान आ जाए, माही बेसिन आ जाए, है ना, जिले आ जाए, तो क्या है? छप्पन का मैदान कौन सी दिशा में है? तो आप कह दो दक्षिण दिशा में है। पहला क्वेश्चन। दिशा ना पूछे, वो छप्पन का मैदान जिला पूछ ले, तो आप कहो कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान दिशा दक्षिण दिशा, जिला बांसवाड़ा, नदी माही है। किसी भी तरीके से पूछे क्वेश्चन तो पक्का आएगा, तो याद रखना है वो सब। माही बेसिन को छप्पन बेसिन कहते हैं। कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है? इसके अंदर थी सायरा, सायरा जालोर में नहीं है, तो सायरा नहीं है। अब एक बात सुनो, जालोर की पहाड़ी या चोटियों के नाम देखो आप। एक है डोरा पर्वत जालोर में, डोरा पर्वत, इसराना बाखर, रोजा बाखर, जारोल पर्वत, ये चार है। डोरा पर्वत, इसराना बाखर, रोजा बाखर, जारोल पर्वत, ये चार है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया इनका अवरोही क्रम बताओ, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये अवरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। ऐसे जो चल रहा है, सर इसको याद करना हो तो कैसे करें? याद ऐसे कर लो कि डोरो इशो करो कि रोज झाड़ो गलांतु फिरे, डोरो इशो करो कि रोज झाड़ो गलांतु फिरे। याद हो गया? डोरो इशो करो कि रोज झाड़ो गलांतु फिरे, डोरा पर्वत, इसराना बाखर, रोजा बाखर, झारोल पर्वत। तो भी आपको ये क्रम याद हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अगर जीके अच्छा करना है तो जीके की ब्लैक बुक, मूल्यांकन अच्छा करना है जादुई एग्जाम रिव्यू बुक, सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड ग्रेड की बुक, कांस्टेबल की बुक मार्केट में है, रीट इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, रीट मुख्य परीक्षा का। चतुर्थ श्रेणी शानदार बुक है, राजस्थान की पॉलिटी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अब आप पर है कि आप कौन सी तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में तो उपलब्ध है ही, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? दक्षिणी अरावली में देखो, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में है? और यहां पर जो नाम दिए है ना, वो खतरनाक नाम है, लीलागढ़। पता ही नहीं होता कि लीलागढ़ है कहां। तो ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। अरावली के तीन भाग हैं, एक है दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली, एक उत्तरी अरावली। याद रखना, सबसे ज्यादा विस्तार है दक्षिणी अरावली, सबसे कम विस्तार है मध्य अरावली में। ज्यादा विस्तार दक्षिणी अरावली, कम विस्तार पूछे तो मध्य अरावली में। राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले यानी बालू का टिब्बा विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर क्या है, जैसे होता है ना कि नाम दे देता है, वो कुछ ना कुछ नाम दे देगा और पूछेगा किसका कोई संबंध नहीं है बालू का स्तूप से। तो बाघेल खंड रॉक फॉर्मेशन इसने दिया था। बाघेल खंड कि थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का विशेषता नहीं है? तो बाघेल खंड। ये तो आपने जैसे ही पढ़ोगे ना,
तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता, ये तो अपने राजस्थान में तो कभी पढ़ते नहीं है, तो बस उसको बाहर कर दो, बाघेलखंड को बाहर करना है, फॉर्मेशन को बाहर कर दो, इतना याद रख लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी पुस्तकें भी मार्केट में है। अब देखो, जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म ढूंढा। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? एक तो याद रखना, जैसलमेर और डायनासोर, और डायनासोर यानी जुरासिक काल, जुरासिक काल, जीवाश्म पार्क, जीवाश्म। जैसलमेर जुरासिक कालीन चट्टानों पर स्थित है। जब जैसलमेर की बात करोगे, जुरासिक कालीन की बात करोगे, तो डायनासोर की बात आएगी, क्योंकि डायनासोर पर जुरासिक पार्क मूवी आई थी, ऐसे याद रख लो। अब कि ये प्राचीन कितना है, तो 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, ये याद रख लो, 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है जीवाश्म पार्क। देखो, अगर प्रश्न आए आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, तो अलग क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, आक्कल यानी जैसलमेर। अब पार्क कह दूं या इसको जीवाश्म पार्क कह दूं, एक ही बात है। ये जैसलमेर में मिला है, ये 18 करोड़ वर्ष पुराना है। अठारह करोड़ वर्ष पुराना। ये थोड़ा सा याद रखना है, एक जीवाश्म पार्क है, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, और एक ये डायनासोर वाला है। डायनासोर आ जाए तो 16.7, ना याद रहे तो 6-7, और ये 16-7 नहीं, 18 पूरा ही है। ये थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसमें ऑप्शन जो था वो था नागौर उच्च भूमि, डोरा पर्वत, नागौर उच्च भूमि, और इसके साथ था डोरा पर्वत। आपको पता है ना कि नागौर उच्च भूमि कहां से कहां तक है? तो अपने बोलते हैं कि पुष्कर से लेकर मेड़ता तक का जो भाग है उसको नागौर उच्च भूमि कहते हैं। पुष्कर का मतलब है अजमेर, और मेड़ता का मतलब है नागौर। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब डोरा पर्वत की बात करोगे तो जालोर की बात आएगी। अब ये बताओ, इस डोरा पर्वत का संबंध ना तो पुष्कर से ना मेड़ता से, तो इसका मतलब हो गया कि नागौर उच्च भूमि पुष्कर मेड़ता से संबंधित तो है, लेकिन डोरा पर्वत से संबंधित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। इतना नाम याद रख लेना। वो कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं? देखो, आप एक भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार बोलते हैं ना अपने, एक नाम आता है दक्षिण पूर्वी पठार, या इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। अब जब इसकी बात करते हो दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, तो अपने बात करेंगे कि दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार के 5 उप विभाग हैं। उसमें एक पहाड़ी है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है ना, उसके 2 भाग है। 2 भाग कौन से? एक को बोलते हैं बूंदी की पहाड़ी, और एक को बोलते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। एक है बूंदी की पहाड़ी, एक है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी किसका भाग है? हाड़ौती का, दक्षिण पूर्वी पठार का। उसके कितने भाग है? 2।
एक बूंदी की पहाड़ी, एक मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। तो बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी किसका भाग है? हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है। तो ये दोनों ही इस क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र के किस प्रकार की चट्टानें निर्मित है? देखो, विंध्यन कगार जो क्षेत्र है वो बलुआ पत्थरों से निर्मित है। एक तो ये याद रख लेना। अब सोचो कि बलुआ पत्थर के साथ तो इसका संबंध जच ही नहीं रहा, लेकिन है। असिस्टेंट में आया हुआ, जेएन में आया हुआ, सांख्यिकी में आया हुआ, जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ, इतने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। विंध्यन कगार है तो। और एक ये भी पूछ ले कि ये किन दो नदियों के बीच का भाग है? चंबल व बनास के मध्य का भाग है। ये भी याद रख सकते, चंबल और बनास के मध्य का भाग है। इस भूआकृतिक में देखो वही क्वेश्चन वापिस आ गया। तो क्या लिखूं मैं अब? दक्षिण पूर्वी पठार लिखा। अब मैं इसको हाड़ौती का पठार लिख देता हूं। हाड़ौती का पठार लिख देता हूं। ये हाड़ौती के पठार का भाग हो जाएगा। हाड़ौती पत्थर कह दो या पठार कह दो। नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा, ये एक में नहीं, एक बाद में एक एग्जाम में और पूछ लिया गया। तो याद रख लेना कि जो लूनी बेसिन है ना, उसके अंदर ये आता है। इसके अंदर आएगा। ये नया ही क्वेश्चन था क्योंकि ये पता ही नहीं है कहां, हकीकत तो ये थी। तो ये लूनी बेसिन के अंदर पाया जाता है। एक तो ये याद रखो। एक ये भी याद रख लेना कि लूनी बेसिन जो है ना, उसको वैसे बोलते हैं लूनी जवाई बेसिन, क्योंकि लूनी की सबसे लंबी सहायक है जवाई। और इसी को ही गोड़वाड़ बेसिन भी कहते हैं। इसी को ही गोड़वाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। लूनी जवाई बेसिन या गोड़वाड़ बेसिन। राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है। कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। देखो, ये क्या है, उस समय जो ऑप्शन था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पहले तो ये समझ लो कि राजस्थान जो बांगर या अर्ध शुष्क है ना, इसके 4 भाग है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक है इसमें घग्गर बेसिन। कौन सा है? घग्गर बेसिन है। एक है इसमें लूनी या जवाई बेसिन है। एक इसमें है नागौर उच्च भूमि, उच्च भूमि। और एक है इसमें शेखावाटी। कितने हो गए? 2, 3, 4। राजस्थान अर्ध शुष्क में कौन सा नहीं? अब इसमें ऑप्शन में जो दे रखा था वो दे रखा था 56 का मैदान। तो ये बताओ कि 56 का मैदान इसमें है क्या? नहीं है। आरएएस में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें बनास दे रखा था, तो बनास भी इसमें नहीं है। एक जेईएन का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन आया कि अर्ध शुष्क का भाग नहीं है, वहां उसने जोधपुर उच्च भूमि लिख रखा था, जबकि था क्या? नागौर उच्च भूमि। तो कल को ये क्वेश्चन वापिस से रिपीट हो तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। राजस्थान में अक्कल काष्ठ जीवाश्म उद्यान अभी बात कर रहे थे ना, पर स्थित है, अक्कल में स्थित है। कहां पर स्थित है? अक्कल। कल को पूछे जी अक्कल कहां पर स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। अक्कल कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई लेवल 1 की तैयारी कर रहा है और क्लासरूम से लाइव बैच चाहिए उसको, तो मोस्ट वेलकम है संकल्प ऐप गंगानगर पर। एक बार विजिट जरूर कर लेना। डेमो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर भी रख रखे हैं। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह कौन सा है? देखो, जब ये थार रेगिस्तान की बात कर रहा है और 3 शहर कह रहा है, तो इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाड़मेर भी मरु त्रिकोण में आता है, लेकिन वो बाद में शामिल हुआ। तो जो वास्तविक रूप से हैं वो 3 हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो कह दो जैसलमेर है, एक बाड़मेर है और एक जोधपुर है। ये याद रखना है बस अपने। ये 3 है। इसमें बाद में शामिल हुआ जैसलमेर,
सॉरी, बीकानेर बाड़मेर बाद में शामिल हुआ था। मिस्टेक से मैंने उल्टा लिख दिया इसको, कोई बात नहीं। यहां था बीकानेर, बीकानेर और यहां जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर दिमाग में चढ़ा हुआ है। बस याद रखना कि बाड़मेर बाद में शामिल हुआ था 2010 में। बाद में शामिल हुआ। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल फॉसिल्स पार्क स्थित है? तो भी बात चली रही थी, किस जिले में है। पहले पूछा कहां है, अब पूछ रहा है जिला बताओ। पहले उम्र पूछी, अब जिला है तो जैसलमेर। वैसे तो आपको पता है कि मरु उद्यान तो जैसलमेर बाड़मेर में है, लेकिन अक्कलगाम पूछे ना तो वो ये याद रख लेना बस। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कि लाठी सीरीज क्षेत्र है क्या, है ना, नहीं है। पहले तो इसका मतलब ये समझ लेना कि बालुका स्तूपों की अधिकता, बालुका स्तूपों की अधिकता नहीं है। क्या सही नहीं है? बालुका स्तूपों की अधिकता, ये याद रखना है। याद रखना कि लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है। कोई आपसे पूछे तो बोलो भूगर्भिक खनिज पट्टी या भूगर्भिक जल पट्टी या सेवण घास पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र है। और ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है ये कहां से कहां तक है, तो ये भी याद रख लेना। ये लाठी सीरीज क्षेत्र मोहनगढ़, और मोहनगढ़ है कहां? जैसलमेर। पोखरण के बीच में लाठी सीरीज क्षेत्र है। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और 60 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भाग है क्या? ये लाठी सीरीज क्षेत्र। ऐसे याद रखो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, पेपर में आ भी सकता है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। अब विद्यार्थी कहते हैं कि सर एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया करो, तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि थार मरुस्थल किन दो देशों में स्थित है? बताइए, कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है, ये लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो थार, कौन सा है? थार। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि थार मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है या किन दो देशों में फैला हुआ है, इसका नाम आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो भैया जिसको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है वो कर सकता है। अगर आपका कोई भाई बंधु चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हो, चतुर्थ श्रेणी की अगर तैयारी कर रहा हो, तो चतुर्थ श्रेणी का अपना ये बैच स्टूडियो क्लासरूम से लाइव बैच है। आप अपने भाई बंधुओं को जरूर कहें कि चतुर्थ श्रेणी संकल्प कोचिंग गंगानगर बैच लेकर के आया है, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।